नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ की खास पेशकश मैं तुम और हम। और इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं बिहार के सियासत के धुरंधर। जी हां, धुरंधर इस अंदाज में कि जनता के बीच जनता से हो जाते हैं और सियासी गलियारे में अलग साख रखते हैं। बहुत ही पुराने सियासी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले हम स्वागत करते हैं अपने मेहमान संजीव चौरसिया जी का। डॉक्टर संजीव चौरसिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही इनकी अर्धांगिनी वर्षा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। चूँकि हमारा ये कार्यक्रम सियासत से हटके है लेकिन सियासी गलियारे के दिग्गज लोगों से जुड़ा हुआ है, तो हम आपको बताते हैं कि इस खास कार्यक्रम में हम आपको उनके घरेलू पहलू से रूबरू कराएंगे, उनके घर परिवार की एक झलक जो अब तक सामाजिक जीवन में उनके रहते हुए भी आप नहीं जान पाए होंगे। घर की बातें हम इस खास कार्यक्रम में करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, ये शानदार जोड़ी बनी कैसे? हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप दोनों एक साथ कैसे आए, दो परिवार को एक साथ मिलाने में किनकी किनकी भूमिका रही, वो किस्सा बहुत रोचक होता है। संजीव जी, हम तो विद्यार्थी परिषद में अलग अलग भूमिका में रहे लंबे समय तक। मन में यह था कि विवाह करना नहीं है, प्रचारक बनना है। उस श्रेणी में लंबे समय तक, और हम लोग के परिवार में विवाह थोड़ा जल्दी हो जाता था, तो सबसे ज़्यादा आयु में विवाह करने वाले हम ही हैं लगता है परिवार में। तो खैर क्रम चलता रहा, बहुत रिश्ते आए गए, तो हुआ कि नहीं भाई, लगभग ये सब जगह ये मन में था कि लगा जो है अब देश के लिए लगा हुआ है वहीं लगा रहेगा। तो एक हमें बस ये बहुत कम लोगों की जानकारी है कि टीम की बैठक चल रही थी विद्यार्थी परिषद की। तो बाबूजी बोले कि अरे कुछ लोग अल्थिन हैं, ज़रा घर आ जाओ जल्दी से। तो हम चले, ध्यान में नहीं था। तो खैर जहाँ कुछ बातचीत होके ऐसा ही केवल एक होता है ना कि लड़का को देखना है, आए अपना बस प्रणाम वगैरह किए चले गए। कुछ पर बहुत कुछ ऐसा भी नहीं था कि जब बंधना होता है तो अपने आप सब कुछ सहज हो जाता है जी। तो स्वाभाविक रूप से कि जो परिवार के जो तय करके फाइनल हो गया सो हो गया। तो उसके बाद फिर विषय चल पड़ा। तो स्वाभाविक रूप से जब देखा देखी हुआ, आराम से ये हुआ, तो फर्स्ट इसमें ही यही रहता है कि बहुत सिंपल दिखने में, करने में, तो वो अपने आप को बड़ा ये रहता है कि जिस भाव से हम भी रहते हैं, अगर धर्म संगनी भी उसी भाव से रहे तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो स्वाभाविक रूप से उस होने के क्रम में सब कुछ तय हुआ। समय अवधि के कारण जो जो हुआ अपना होते चला गया। नहीं, आप जो सिंपल बोल रहे हैं ये लोग शायद यकीन ना करें, क्योंकि आप जिस परिवार से आते हैं, सियासी रसूख उसका अपना अलग है, तो ये सिंपल थोड़ा हजम नहीं होता है। हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ा और बात करें। नहीं, क्योंकि हम तो भाई ट्रेन में पेपर बिछा के सोने वाले, विद्यार्थी परिषद के उस भूमिका में रहे, होल टाइमर की भूमिका में ऑलवेज रहने का काम किए। जहाँ भी गए हैं जनरल बॉगी में, बेंगलोर तक जनरल बॉगी में जाते थे, सब कुछ सुविधा ले सकते थे। पर दिल्ली, बैंगलोर, सभी जगह पर विद्यार्थी परिषद के अधिवेशनों में जनरल बॉगी में जाया करते थे। इसलिए जाया करते थे कि हमको टीम लीडर था, सबको लेके जाते थे। ऐसे ऐसे अनेक वाक्य जीवन के मिलेंगे जो लंबे फहरिस्त हैं कि जब हम जनरल बॉगी में जाते थे तो 20-20 लोगों को, 30-30 लोगों को ले जाना है, पुरुष महिलाएं सबको ले जाना है, और सबको उसी भूमिका में लेके आना है कि ठीक से घर पहुंच जाए। क्योंकि जितने छात्राएं जा रही है घर की बहन की तरह है, लोगों को ले जाना है, तो कितना संघर्ष करना पड़ता होगा रिजर्व बॉगी में चाहे जनरल बॉगी में उतने लोगों को ले जाना। तो स्वाभाविक रूप से शुरू से ये मन उसी रूप में तैयार होते रहा है कि ये सब सुख सुविधा सब अलग प्रकार से, पर परिवार में भी देखिएगा, बाबूजी हो चाहे हम हो चाहे भाई हो बहन हो, सबको ये संस्कार दिया गया है, अपने लिए कम समाज के लिए ज़्यादा। तो ये बेसिक जो संस्कार है ना, हवन यज्ञ से दैनिक प्रारंभ करने की संस्कार प्रारंभ से रही है। अतिथि देवो भव, माँ का जीवन अपने आप में बहुत ही आदर्श है। हम हर बार भावुक हो जाते हैं कि अगर बचपन से सेवा करते परिवार को देखें कि समाज के लिए सेवा करते रहना। कोई भी आ रहा है, 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी, तुरंत नाश्ता भोजन कैसे तैयार हो जाए। तो ये मन में शुरू से संस्कार ही वही था कि सब होते हुए भी समाज के लिए जीना, समाज के लिए करना। आप अपने पिताजी को किस तरह से देखते हैं? आप अपने बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन आप अपने पिताजी को, जो कि एक पद की भी बाध्यता होती है, तो वो जिस पद पर रहे हैं उस पद पर रहते हुए और
पारिवारिक रूप से किस तरह से वो, और उनसे आपने क्या सीखा? हम चाहेंगे संक्षेप में ये बताएं, फिर हम वर्षा जी से जानेंगे। जिस सिंप्लिसिटी की आप बात कर रहे हैं उस सिंप्लिसिटी पर इन्होंने आपको मोहित कर लिया, उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले अपने पिताजी के। बाबूजी का प्रारंभ से बहुत आदर्श रहा है। उन्होंने जो जीवन जिया, आपातकाल तो जो कहानियाँ बताते हैं कि जेल में जाने के बाद, फिर वहाँ से पेरोल पे छूटने के बाद और आपातकाल की गतिविधि, इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी एकड़ एंड एकड़ की संपत्ति रहते हुए इंदिरा गांधी के चैलेंज को मेन रोड पे स्वीकार करना। आप सोचिए कि 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हम लोगों का उस समय, और इंदिरा गांधी को चैलेंज को स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात है। कितना हिम्मत चाहिए सोचिए ना। आपातकाल को घर में चलाना, कुर्की जब्ती होना, संघ विचार को, संघ बीजेपी एक संस्थापक जनसंघ शुरू से, यानी कि आज तीसरी पीढ़ी हम हैं इस विचार में। दादा हैं, बाबूजी हैं, फिर हम हैं। आज बीजेपी या राष्ट्रीय संघ सेवक संघ के विचार की तीसरी पीढ़ी है। तो पिताजी ने हर चीज़ को संस्कार देने का काम किया। गुरुदक्षिणा में भी बहुत छोटे थे तो बोलते जाओ गुरुदक्षिणा कराओ, बड़ी छोटी राशि में हो, प्रत्येक तीसरी कक्षा में भी कराओ। बाल शिविर में भी जाना है तो बैगेज मेरा दीपक का दोनों को बांध के कर देते थे कि जाओ बाल शिविर करके आओ संघ का। तो संस्कार कैसे पड़े? तो सहकार भारती का राष्ट्रीय महामंत्री छोटा भाई है, हम इधर हैं, आरती भी विद्यार्थी परिषद में रही, अमित जो विदेश में है वो भी रहा, भाई भी है। तो सब परिवार को संघ कैसे घुसे, और उसी संस्कार के साथ कितने आंदोलन बाबूजी ने किए, सहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, राज्यपाल रहे, सब रहे, पर सबके साथ एक ही चीज़ रहा कि जन सामान्य से जुड़ के रहना और समाज को अपना समझकर पारदर्शी तरीके से जीवन जी का काम करना। ये हम इसलिए जानना चाह रहे थे ना, क्योंकि अब वर्षा जी से जब हम ये जोड़ी बनी उसके बारे में बात करेंगे तो स्वाभाविक है कि वर्षा जी का परिवार आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि को देख रहा होगा, आपके कानों तक भी बात पहुंची होगी कि इस लड़के के साथ रिश्ते की बात हो रही है, तो एक अलग भूमिका बनी होगी। फिर जब मिलना हुआ तो फिर क्या विचार बदले, थोड़ा हम इस बारे में जानना चाहेंगे। पहली चीज़ तो ऐसा कुछ था नहीं कि पहले से बहुत पता हो कि परिवार के बारे में या कुछ भी है। तो वो एज रहती है और उसमें ये रहता है कि कोई आ रहा है, फर्स्ट टाइम कोई, मतलब फर्स्ट टाइम मेरे साथ भी ये चीज़ था कि कोई आ रहा है। मुझे याद है न्यू ईयर का टाइम था, तो ये लग रहा था कि नहीं इस समय बिल्कुल नहीं, न्यू ईयर है, ये सब चीज़ नहीं। लेकिन फिर पापा लोग बोले कि कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो गेस्ट आ रहे हैं, पापा आए तो फिर उनसे मुलाकात हुई, सब कुछ तो सिंपल मतलब जैसे था। फिर हम पटना आए, पटना में ये था कि मिलना क्या, संजीव बहुत लोग थे तो सारे लोग बैठे हुए थे, और उसमें फिर लोग बोले, हम आके बैठे, सब लोग बोले कि ये संजीव, तो संजीव जी खड़े हुए, सबको प्रणाम किए। जब खड़े हुए और हमने इनको देखा, स्माइल करता हुआ चेहरा, बस वो आज भी नहीं भूलते हैं, वो बस उनको स्माइल करते हुए चेहरे को देखे, वो उसी समय था कि कनेक्शन कह लीजिए, वो अच्छा लगा कि ठीक है। और मतलब वो पहले से स्माइल थी कि अब मेरी शादी हो रही है, आपको देखने के बाद वो स्माइल खिल गई? वो तो हम बाद में भी इनसे पूछते रहते थे, जब कभी कुछ होता था तो हम इनसे ऐसे ही पूछते थे कि आप प्यार करते हैं मेरे से या नहीं करते हैं, मतलब वो तो मजाक में ही इनसे पूछते रहते थे। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं कि बस इनको देखे, फर्स्ट स्माइल यही चीज़ था। अच्छे लगे संजीव जी, तो कोई बात ही नहीं थी, और ऐसा कुछ सोच के नहीं आए थे कि हाँ पसंद करना है, शादी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो चीज़ अच्छा लगा। और रही बात संजीव जी, मुझे कह रहे हैं कि इन्होंने देखा मुझे, तो संजीव जी तो नहीं बोले, असल में हम कह लीजिए वो ज़िद थी या क्या था, मुझे हील पहननी रहती थी। तो जब यहाँ पर आए तो नेल्स बढ़े रहते थे, तो उसके कारण थोड़ा सा कट वहाँ पे हो गया, तो लोगों ने कहा भी कि चेंज कर लो। तो अब हमने कहा नहीं, लड़के को पसंद करना है ऐसे ही करेगा, नहीं करना है तो कोई वो नहीं है। और लक की बात है, संजीव जी वो चीज़ देखे, अच्छा वो नोटिस कर लिया, वो नोटिस किए कि क्या कहते हैं, मेरा सैंडल उन्होंने नोटिस किया कि उसमें हम कहीं, ये बाद में ये जब बताए हम क्या ऐसा होता है क्या, कि मतलब हम एकदम जिद नहीं, मुझे पहनना ही नहीं है, हमें यही पहनना है। तो और फिर बाद में संजीव जी की कोई नेल पॉलिश वगैरह नहीं, कुछ ऐसा नहीं। तो वो मतलब स्कूल और कॉलेज लाइफ में तो हम लोग के टाइम में तो बिल्कुल ही नहीं था कि कोई मेकअप किया हो या कुछ भी है।
तो ऐसा था, तो संजीव जी वो चीज़ देखे। लेकिन उसके बाद जब शादी हो गई, और दूसरी चीज़ थी कि ये सब चीज़ें बाद में पता चली कि ये लोग बीजेपी से, मेरे घर वाले कांग्रेसी, तो ये चीज़ था। तो बाद में बीच बीच में बातें, अलग अलग विचारधारा वाले लोग एक साथ आ बिल्कुल गए। एकदम, मतलब पापा यहाँ पे लोग एकदम कट्टर बीजेपी के हैं और वहाँ पे लोग कट्टर ये कांग्रेसी समझ उस हैं। समय थी आप में? उस समय शादी का ही वो नहीं था कि हाँ शादी अच्छा। करनी है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं, बस हाँ ठीक है मस्ती मस्ती में सब। लेकिन बाद में जब हो गई शादी तब फिर देखते थे तो लोग जब बोले तो बीच बीच में ये बात होती थी कि कैसे होगा, वो लोग कांग्रेसी ये लोग। लेकिन हम आज भी, मेरी शादी को 27 साल हो रहे हैं, वो आज भी वहाँ पे लोग कहेंगे तुम तो बीजेपी की हो गई हो, और यहाँ पे लोग कहेंगे तुम तो कांग्रेसी। हम कहे भाई ये मतलब नहीं, ये हम मायके आज और भी बीच ससुराल में ही का है। कुछ हाँ, दिलचस्प ताना है। तो वो चीज़ रहता ही है। लेकिन वहाँ पे पापा लोग, यहाँ पे पापा लोग, मतलब कभी इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई पॉलिटिक्स के बारे में। जबकि हम संजीव जी को कहते हैं, अब इतने साल हम संजीव जी के साथ रह रहे हैं, तो कभी कदार उनको कहेंगे तो संजीव जी कहते हैं रहने दो, अपोजिशन में भी तो कोई होना चाहिए ना। घर में ही अपोजिशन चाहिए। तो मतलब संजीव जी कभी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बात की है, और वहाँ पर भी किसी ने कभी कोई बात ही नहीं हुई आज तक। तो ये चीज़, और सब लोग एक दूसरे की इतनी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। फिर आ करके, और हाँ ये जो संजीव जी बता रहे हैं कि इनको शादी नहीं करनी थी, शादी हो गई, फिर उसके बाद संजीव जी बोलते थे कि मुझे तो शादी करनी नहीं थी, होल टाइमर बनना था। हम 2 साल कह रहे थे कि 2 साल के बाद शादी करें, तो हम बोलते थे कि तो अब चले जाइए, हम आपको 2 अच्छा, साल का छूट टाइम थी। दे रहे हैं। हाँ, हमने बोला कि आप जाइए, फिर कहे अब नहीं, अब रहने दो। हो चुका है। तो वो सोच, आपकी सादगी ने इन्हें बांध लिया, नहीं तो ये तो जाने वाले थे। संजीव जी कुछ गलत तो नहीं है? हम विवाह के बाद 50 साल विद्यार्थी परिषद का हुआ जी। मुंबई अधिवेशन था, हम बोले कि चलो तुम भी चलो। हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको राष्ट्रीय अधिवेशन 2 करवाए, अच्छा, एक मुंबई और एक लखनऊ, कि भैया देखो हम लोग करते हैं, ज़मीन पे सोना है, कहाँ जाना है। हमको भी लगा कि भाई कैसे सोएगी ज़मीन पे, भाई जिस घर से आई है। पर उसी रब में जाके मिल गई, मिक्सअप हो गई। वहाँ जाके बहुत बड़ा अधिवेशन विद्यार्थी परिषद का मुंबई में हुआ, तो मुंबई में गई, वहीं ज़मीन पे छात्रा लोग जहाँ रहती थी वहीं जाके ये भी रहना, ये नहीं कि अलग से रहना, उसी में रहे, उसी रैली में भाग लेना। तब लगा कि ये क्या करते हैं, तो मुंबई अधिवेशन हुआ, फिर अगली बार लखनऊ अधिवेशन, दोनों अधिवेशन ले जाके देखा है कि भाई देश के लिए कैसे यौवन शक्ति, युवा शक्ति कैसे निकलकर बड़े बड़े अधिवेशन में, इसके माध्यम से, संस्कार विधि के माध्यम से, तो बहुत लोग के छाप जीवन में पड़ा है स्वाभाविक रूप से। तो इसके माध्यम में भी फिर इसी प्रकार से सब लोगों से मिलना जुलना करना, और उसी संस्कार विधि में अपना रच बस गए। चलिए, तो ये दिलचस्प बातें कुछ निकलकर सामने आई है, लेकिन अब आने वाले कार्यक्रम के अगले हिस्से में हम आपको कुछ और दिलचस्प बताने वाले हैं, क्योंकि जोड़ी बनने का किस्सा तो आपने सुना, लेकिन ये जोड़ी पिछले 27 साल से साथ साथ हर कदम पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती आई है। तो ये 27 साल का सफ़र कैसा रहा, ये भी हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मैं, तुम और हम, और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ आज 2 बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं, डॉक्टर संजीव चौरसिया जी और वर्षा जी। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जोड़ी कैसे बनी। अब हम थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि 27 सालों का सफ़र साथ साथ कैसा रहा। पहले आपसे वर्षा जी, एक लड़की के काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होते हैं शादी को लेकर, कई सपने होते हैं, तो उन सपनों को लेकर जब आप यहाँ आई संजीव जी के साथ घर में, तो वो सपने और भविष्य की तैयारियाँ किस तरह से तालमेल रहा? सबसे पहले तो अभी ये जो अधिवेशन का संजीव जी बता रहे थे, जो हम अधिवेशन में जब गए फर्स्ट टाइम, तो इनको, ये लोगों को मतलब कि स्पीच दे रहे थे जो भी, तो हमने कहा कि फर्स्ट टाइम हम, और इनके सामने बैठे हुए थे, और मुझे तो बहुत हंसी आती है सॉरी। तो सामने हम बैठ, अब हम हंसने लगे। बाद में संजीव जी आए और बोले वर्षा अब से तुम ना सामने मत बैठना तुम कहीं और जाके बैठना। तो और जब शादी हो के यहाँ आए, हर एक लड़की मोस्टली ये चीज़ बोलती है कि उसको उसके पापा जैसा लड़का चाहिए, क्योंकि वो देखी रहती है कि
इतना केयर, इतना सब कुछ और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ पापा ही करते हैं, हर चीज़ पूरी करना, हर बात सुनना, सब कुछ। जब हम यहाँ पर आए तो संजीव जी भी एकदम मेरे पापा जैसे, जो केयर करना, बातें सुनना, सब चीज़ करते थे। तो हम कहते थे अच्छा भगवान जी सुन लिए थे वैसा ही दिए। दूसरा, मुझे आदत थी, हम बनारस के हैं, मुझे आदत थी कि रात में भी अगर कुछ मांग रहे हैं तो चाहिए उस समय। संजीव जी लोग जल्दी सोने वाले, जल्दी उठने वाले, रात के समय अगर हम बोल रहे हैं डिसिप्लिन फिक्स टाइम, हम ऐसा फिक्स टाइम नहीं, लेकिन हाँ डिसिप्लिन उनका सुबह मॉर्निंग में। तो हम कभी कदा कहते थे कि जो जैसे झगड़े की बात अगर हो कि किस बात पे होता था, तो हम कहें कि मुझे अभी आइसक्रीम खाना है, रात के 10 बज रहा हो या कुछ भी, संजीव जी बोलते थे कि कल खा लेना, 10 बज रहा है, क्योंकि इनको पता था कि बाहर नहीं मिलने वाला है। तो हम ऐसे कहते थे ना, अभी मन है तो अभी खाना है, कल थोड़ी ना खाना है मुझे। तो फिर थोड़ा थोड़ा करते करते हम इनको समझे, संजीव जी मेरे को समझे। फिर यहाँ तक कि मेरी बेटी जो है छोटी वाली, वो अभी रह रही है, तो उसकी एक फ्रेंड है, वो बनारस की है। जैसे हम लोग थोड़ा सा एकदम चिल रहने वाले, हो जाएगा ठीक है, मतलब किसी चीज़ का टेंशन नहीं। इस चीज़ का टेंशन संजीव जी को होता है कि इसको कोई टेंशन ही नहीं होता है किसी चीज़ का। तो वो मेरी बेटी कह रही है क्या सारे बनारसी ऐसे ही होते हैं, किसी चीज़ का कोई, मेरी फ्रेंड भी कहती है कोई बात नहीं दिव्यांश, तुम खाओ, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। तो हम हर चीज़ में संजीव जी को ये चीज़ बोलते थे, लेकिन संजीव जी इतना सपोर्ट करते थे, हर चीज़ में इतना केयर करना। थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, तो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। ये हम उनके मुंह पे कभी नहीं बोले, लेकिन आज जब है तो बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन इनके बारे में ये इनके क्षेत्र की जनता बोलती है कि ये बहुत केयरिंग है, लेकिन एक होता है ना कि पॉलिटिकल लोग हैं, वोट चाहिए हाँ, होता है, तो हाँ। आइए बहुत आज जनता है, मेरी दुलारी जनता है, तो वो केयरिंग वाला हिस्सा है, तो वो दिखावा नहीं है, वो घर में भी संजीव जी का व्यवहार ही वही है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और एक बार ऐसा था कि रात के समय संजीव जी आए होंगे 1 बजे के करीब, और थके हुए तो रहते ही हैं, वो तुरंत सो गए। और हम बोले कि किसी का कॉल आ रहा था, 1:30 बजे कॉल आ रहा था। तो फिर हम उठाए, हमने कहा कि क्या ज़रूरी है, संजीव जी अभी सो रहे हैं, हमने ये बोला। फिर उसके बाद दोबारा फ़ोन आया 15 मिनट्स बाद, तो हमने पूछा कि तो कहे कि हाँ संजीव जी से काम है और हॉस्पिटल में कुछ। तो हमने तुरंत इनको उठाया, और ये इतनी गहरी नींद में थे कि उठ भी नहीं, लेकिन हमने उठाया। तो फिर संजीव जी मुझे ये बोले कि वर्षा कभी भी किसी भी टाइम किसी को बोलो नहीं कि सो रहे हैं, तुरंत हो मुझे उठाओ। तो उसके बाद से तो कभी नहीं हुआ। और संजीव जी तो जैसे यहाँ पे जैसे मुझे केयर कर रहे हैं, जैसे अपनी बेटियों की केयर करते हैं, वैसे ही हर किसी का करते हैं, किसी तो का भी नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है, और शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने इन्हें ये बात बताई है, ये पहली बार हमारे कार्यक्रम हुआ। तो संजीव जी, आपकी अर्धांगिनी आपके बारे में इतने अच्छे विचार रखती हैं, ये जानकर आप खुश हो रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। और केयरिंग व्यवहार के बारे में तो नहीं, लेकिन क्या कभी रात की इनकी कोई डिमांड, अभी कह रही हैं आइसक्रीम की डिमांड, कभी परेशानी की वजह बनी है? नहीं, परेशानी का सबब नहीं। जब वाराणसी हम गए तब लगा कि वास्तव में कि रात में ही जीवन तथा जिस प्रकार से वो तो भोजन, है। खाना पीना सब जी। तो ध्यान में आ गया कि भाई क्या चीज़ की पूर्ति करनी चाहिए। इसलिए वो सब नहीं है, वो तो मन का जिस प्रकार से रहता है भाव, स्वभाव उसी रूप से, तो स्वाभाविक रूप से जब जो उपलब्धता बीच के कालखंड में क्या था आपको पता ही है। शासन काल में रात में सब दुकानें किस प्रकार से बंद रहती थी, तो इंडिया का शासन काल आने के बाद रात का जब विवाह हुआ उस समय की स्थिति क्या था कि रात्रि में ना दुकान खुला ना कुछ नहीं खुला। और अब तो जब यहाँ 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब हो तो सब चीज़ आपको तुरंत उपलब्ध हो जाता है। तो स्वाभाविक रूप से वहाँ जब गए तो बहुत चीज़ फिर अपने आप में सुरुचि के साथ चलने का जो क्रम रहता है, ये सब तो अनुभव और अनुभूति की बात है। चलिए, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हम जान लेना चाहेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को 27 साल से जान रहे हैं, पारिवारिक संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं, और एक दूसरे के बीच जो रिश्ता है वो और बेहतर हुआ है। तो ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि संजीव जी, आप लोगों के बीच रहने वाले व्यक्ति हैं,
घर पे कितना समय दे पाते हैं, इनकी ज़रूरतों का ध्यान कितना रख पाते हैं, आप अपने हिसाब से इनके साथ न्याय कर पाए हैं कि नहीं? क्योंकि शायद ये आपकी अर्धांगिनी होने के कारण आपकी तारीफ़ कर रही हूँ, ये भी हो सकता है, हम ये जानना चाहते पहले हैं। तो मन में लगता था कि विवाह के बाद फिर जिस प्रकार से प्रवास मेरा देश भर में रहता था, स्वयं हमको लगता था कि हम समय नहीं दे पा रहे। राष्ट्रीय महामंत्री रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे जी। और देश के सभी कोने में प्रवास मेरा लगभग जब निकलते थे तो 1.5 महीना 2 महीना प्रवास, झोला मेरा 1 महीना का प्रवास लगातार। अगर बंगाल से प्रारंभ स्टार्ट किए कार्यक्रम तो हैदराबाद में जाके समाप्त होता था, केरल में समाप्त होता था, तो ऑल इंडिया टूरिंग बहुत रहता था। जब यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बने तो हमने यही कहा वर्षा कि भाई अब चलो कम से कम बिहार में रहने का एक मौका मिले आए। पर फिर 6-7 महीने बाद फिर केंद्र में चले गए तो उस दिन बड़ा ये लगा, पर पार्टी है, पार्टी जो जिम्मेदारी दे उसको निर्वाह करना है हमको, तो स्वाभाविक कभी कभी मन में लगता भी है कि जिस प्रकार से, पर चूँकि ये जीवन तो समाज परिवार सबके लिए समर्पित है, केवल परिवार ही नहीं है, समाज भी है, तो स्वाभाविक रूप से सबका समावेश कैसे हो ये तो बाबूजी से भी सीखे हैं। चाहे परिवार के प्रत्येक सदस्य हम लोग के समाज के साथ समरस होकर चलना है। तो वर्षा को भी पता है कि समाज के ये अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग एंड पेयरिंग। रेस्टोरेंट, फिल्म, ये सब भी हुआ है? हाँ, जाते ही हैं। जाते हैं। फेवरेट डिश इनकी क्या रहती है? अलग अलग प्रकार। अच्छा, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग डिश ऑर्डर करते हैं? हाँ, वो अलग अलग वहाँ रहता है, रेस्टोरेंट का भी है, जब हुआ मूवी है तो वो भी देखना है, बच्चों के साथ देखना है, तो स्वाभाविक रूप से एक परिवार की तरह, जैसे क्षेत्र को हम परिवार की तरह ही मानते हैं, कभी अपने आप को अच्छा, आपसे पूछे इनका पसंदीदा खाना क्या है, आप क्या कहेंगे? इनको पता है कि पसंदीदा खाना खिचड़ी है। अच्छा। यहाँ से लेकर ससुराल तक वो सबको- मेरा पूछ रहे हैं। इनका पूछ रहे हैं। अच्छा, इनको तो थोड़ा सा तीखा पसंद है और तीखा के लिए हरदम थोड़ा सा विचार होता है कि कुछ में गया कि नहीं, चटनी भी बनेगा तो बनारस की जो है, तो बनारस की है तो सब वो थोड़ा सा चटोरापन जीभ में है, बसा हुआ। और वर्षा जी इन्होंने तो कह दिया खिचड़ी, लेकिन कभी आपका नहीं मन किया कि खिचड़ी क्या व्यंजन है, कुछ हम अपने इलाके का चटपटा कुछ इनको चखाएं? नहीं, हम कभी जैसे बनाए तो मेरा तो बहुत स्पाइसी रहता था, तो लेकिन संजीव जी क्योंकि खाते हैं, लेकिन फेवरेट तो खिचड़ी ही है। अच्छा। इनको खिचड़ी पसंद है, खिचड़ी दे दो। और मुझे उससे वो नहीं था कि मतलब क्यों नहीं आप खा रहे हैं, या तो ऐसा कभी था नहीं। ठीक है, मुझे ये समझ में आता था कि ये इनका काम है, ये कर रहे हैं। कभी मूवी, जबकि संजीव जी हमेशा बोलते थे कि मतलब मूवी के लिए कब चलना है बच्चों को, या रेस्टोरेंट, उनको पता है कि मुझे शौक़ है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इनको नहीं पता है, इनको पसंद नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा बाहर का देते हैं। नहीं, ये समय देते हैं, सब कुछ है। उल्टा इलेक्शन के टाइम में मुझे याद है कि हम भी घूम रहे थे, संजीव जी भी। संजीव जी जब फ़ोन करते थे कि और सब ठीक है, इतना ही, मतलब इतने बिज़ी होने पे भी ये ज़रूर रहता है फ़ोन करके और सब ठीक है, तो हम फ़ोन हम कहे अच्छा अभी रखते हैं, करते हैं हम थोड़ा बिज़ी। बाद में हम कह रहे हैं हम तो इतनी देर में ही कह रहे हैं कि हम बिज़ी हैं, हम बात, संजीव जी कैसे बात करते हैं, संजीव जी कैसे फ़ोन करते हैं इतनी बार। यहाँ तक कि मेरा भाई मुझे कहता था कि जीजा जी इतनी बार कॉल करते हैं, 10 साल के बाद कौन कॉल करता है इतना अपनी वाइफ को। वो हमेशा ये चीज़ बोलता था, 10 साल के बाद भी कोई इतना कॉल करता है। तो ऐसा नहीं था, ये हमेशा से बच्चों के साथ। और हम भाई जनता देखेगी इस चीज़ को, तो संजीव जी का एक चीज़ बताना चाहेंगे। आजकल हम रील में देखते हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा करो, बेटियों के साथ ऐसा करो, ये सारी चीज़ें हैं। जब साथ में इनके, तब समझ में आया कि ये महिलाओं की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। दूसरा, बेटियों का, जब से वो हुई होंगी, और संजीव जी हैं, कभी एक दिन भी ऐसा नहीं गया हो कि संजीव जी उन लोगों का पैर छू के नहीं गए हों। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। घूमने फिरने का शौक़ रहा है, चूँकि आपकी कार्य बाध्यता रही है घूमने फिरने की, इन्हें कहाँ घूमना पसंद है और कहाँ आप ले गए? हिल स्टेशन स्वाभाविक नेचुरल चॉइस है कि प्रकृति के साथ ज़्यादा संवाद हो, तो प्रयास भी करते हैं। पहली बार जाना भी हुआ तो हिमाचल, ऐसे अनेकों स्थान हैं। कुछ एक चीज़ ऐसा जो आप चाहते हो कि संजीव जी में बदले ना? नहीं, मुझे अपने में बदलना है, और लेकिन संजीव जी कभी बोले ही नहीं कि
मतलब ऐसा तो, जबकि एक बार हमने इनसे खुद पूछा था कि अच्छा ठीक है, हम ये चीज़ आपको दे रहे हैं कि आप कुछ भी मेरे में चेंज चाहते हैं तो आप बोलिए। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, कोई नहीं करता है जल्दी, मतलब जो वही मैं आश्चर्यचकित हूँ कि हमारा सवाल आपने व्यक्तिगत रूप से पूछा है। तो लेकिन संजीव जी ने कहा नहीं, जैसी हो अच्छी हो। Perfect. तो फिर कुछ वही बचता ही नहीं। और पहली संजीव जी नज़र ने में जो पसंद आ जाए उसमें कुछ बदलने की गुंजाइश ही नहीं रहती है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है और सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हुए भी पारिवारिक जीवन आपका बेहद सुखद है, और सुखद ही नहीं अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायक है। तो हम कामना करते हैं कि ये 27 साल का सफ़र और लंबा चलता चले और आप दोनों के बीच की ये जोड़ी, ये रिश्ता और प्रगाढ़ हो, मजबूत हो, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज एक बहुत ही खास जोड़ी से आप मिले। राजनीतिक और सामाजिक जीवन से इतर इनका पारिवारिक जीवन कैसा रहा, इससे आप रूबरू हुए और कुछ ऐसी बातें भी जानने को मिली जो अब तक पब्लिक डोमेन में आपने नहीं जाना होगा। कमेंट करें ज़रूर क्या कुछ आप देखना चाहते हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम में किन मेहमानों से मिलना चाहते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और ख़ास मेहमान के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।